नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत के साथ दगाबाजी करने वाले तुर्की पर भारत की ओर से एक्शन क्या लिया गया, उसके नतीजे भी अब सामने आने लगे। कहा जाता है कि जब आप किसी पर एक्शन लेते हैं तो नतीजे आने में थोड़ा देर लगता है, लेकिन तुर्की के मामले में ऐसा नहीं है। तुर्की पर जो एक्शंस लिए गए हैं उसके नतीजे ताबड़तोड़ आने लगे हैं। जी हां, तुर्की की एक कंपनी पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया था और भारत में उसकी जो सेवाएं एयरपोर्ट्स पर वो दे रही थी उस पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे देश से बाहर खदेड़ दिया गया था। आरोप यह था कि तुर्की के जो प्रमुख एर्दोगन हैं, जिन्होंने भारत के भूकंप वाले एहसान का बदला पाकिस्तान को ड्रोन देकर चुकाया था, उनकी बेटी इस कंपनी में शामिल है। उस कंपनी की मान्यता एयरपोर्ट पर सर्विस देने से भारत सरकार ने रद्द क्या की। एक दिन में इस कंपनी को इतना नुकसान हुआ है कि कंपनी के निदेशक जीरो गिनते गिनते थक गए हैं। जी हां, एक दिन में 1700 करोड़ रुपए का नुकसान इस कंपनी को हुआ है, यह खबर आ रही है। एक दिन और 1700 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ एक दिन में, और यह सिर्फ भारत के एक्शन लेते ही हुआ है। आपको बता दें कि तुर्की के खिलाफ भारत सरकार और भारत के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। यह तो सिर्फ उस कंपनी को हुआ नुकसान है, लेकिन जो भारत में तुर्की से सेब आता था उसके आयात पर लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया कि अब तुर्की का सेब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तुर्की से जो मार्बल आता था, पत्थर, मार्बल व्यापारियों ने उस पर बैन लगा दिया कि हम तुर्की से वो नहीं लाएंगे। तुर्की से जो ड्राई फ्रूट्स आते थे वो उन व्यापारियों ने मना कर दिए। तो हर तरह से तुर्की की कमर तोड़ने की भारतीयों की ओर से कोशिश की जा रही है। तुर्की में जो पर्यटक जाते थे, 3-3.5 लाख पर्यटक हर वर्ष जाते थे और अरबों रुपए का कारोबार वहां पर देकर आते थे, वो भी अब जो है पर्यटक नहीं जाएंगे वहां। बड़ी बड़ी कंपनियों ने तुर्की को प्रमोट करना बंद कर दिया है। हालांकि वहां पर यह कहा जा रहा है कि यार ये तो बहुत मामूली पर्यटक आते हैं, कई करोड़ों पर्यटक आते हैं और उसमें कुछ लाख पर्यटक अगर नहीं आएंगे तो तुर्की का क्या बिगड़ जाएगा। इस तरह का नैरेटिव भी एक सोशल मीडिया पर चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत अगर चाहे तो कमर तोड़, कितनी बड़ी कमर टूट सकती है ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 1700 करोड़ रुपए का सेलेबी जो इंटरनेशनल कंपनी है उसको नुकसान हुआ है। जी हाँ, खबर यही है। ये तुर्की की कंपनी थी। सबसे पहला इसका विरोध जो था शिवसेना की ओर से किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर ये अपनी सुविधाएं देती थी, वहां पर प्रदर्शन करके कहा गया कि इस कंपनी को देश से बाहर करिए। ये मक्कार देश की कंपनी और इस देश में उसको कारोबार नहीं करने दिया जा सकता। सेलेबी एविएशन, और इस कंपनी को जब बाहर किया तो बिलबिलाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि भाई साहब तुर्की से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई पॉलिटिकल हमारा कनेक्शन नहीं है, हम भारत में सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो तो अपना रोना रोने लग गई, लेकिन भारत सरकार ने एक नहीं सुनी। भारत के 9 एयरपोर्ट्स पर वो सेवाएं देती थी, अपनी ग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करती थी। सबका सब काम धंधा बंद हो गया, लेकिन काम भारत में हुआ और नुकसान तुर्की में, इसका असर तुर्की में हुआ और वहां पर इस कंपनी के शेयर्स जो है वो धड़ाम से गिर गए। इतने धड़ाम गिरे कि एक दिन में करीब $200 मिलियन यानी कि 1700 करोड़ रुपए का नुकसान इस कंपनी को एक दिन में हुआ है। दरअसल सेलेबी इंटरनेशनल जो है इसकी कमाई का 1/3 हिस्सा जो है वो भारत से जाता था, 1/3 हिस्सा। अब जाहिर सी बात है कि भारत में जब उस पर बैन लग गया, प्रतिबंध लग गया, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस खलबली मचनी है और इसके शेयरों में उथल पुथल होगी। जो इस पे निवेशक है उनमें जो एक अपने पैसों के लिए चिंता होनी जाहिर है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत सरकार ने यह कार्रवाई की तो सेलेबी इंडिया हाईकोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसने राहत दी। अब इस मामले में सोमवार यानी कि कल सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले कंपनी को तुर्की में जो है वो झटका लगना शुरू हो गया। और जाहिर तौर सी बात है, ये हाईकोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। वहां पर भी जो जज बैठे उसी देश के बैठे हुए। आपके साथ जब आपके देश पर आपदा आई, भूकंप से आप त्रस्त थे, त्राही मची थी वहां पर, उस वक्त भारत की सरकार ने, सबसे पहला देश भारत था जो तुर्की को मदद करने वहां पहुंचा। ऑपरेशन दोस्त चलाया, हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? पीठ में खंजर घोंप दिया और पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क
जो एक घोषित आतंकी है, जिसके आतंकियों पर भारत ने कार्रवाई की, तो उस आतंकियों पर कार्रवाई से बचाने के लिए जब सेना का इस्तेमाल पाकिस्तान करने लगा, उसकी मदद आपने की। तो और आपने एक एहसान फरामोश तो है, गद्दार तो है ही आप, लेकिन आतंकियों के समर्थक भी आप हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, आपके उम्मा आप बनाना चाहते, इसलिए आपने किया। तो अब इसका हर्जाना भारत आपको भुगताएगा और भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए जब कंपनी भारत सरकार ने इस कंपनी को यहां से बैन किया भारत से, तो इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज जो है तुर्की का, वहां पर एकदम भूचाल आ गया और सेलेबी इंटरनेशनल के जो शेयर है वो 20% तक इसमें गिरावट दर्ज की गई। 16 मई को शेयर 222 पॉइंट गिरकर 2002 लीला पर आ गए। लीला जो है वहां की करेंसी को कहते हैं, जैसे भारत में रुपया है तो वहां पर लीला करेंसी चलती है। तो जो इस तुर्की की करेंसी है लीला, वो 2002 रुपए तक आ गया, ये 222 पॉइंट की गिरावट के साथ। और इस गिरावट की वजह से कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4.8 अरब टर्किश लीरा जो था, जो करीब 10,700 करोड़ रुपए तक गिर गया है। और ये जो गिरावट है ये हाल के 52 हफ्तों में सबसे ऊंचे स्तर पर है, मतलब 30% कम है। और ये सब तब हुआ जब सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत सरकार ने इस कंपनी पर, सेलेबी इंटरनेशनल के जो इंडियन यूनिट्स है, उस पर सिक्योरिटी क्लियरेंस न देकर इसकी मान्यता रद्द कर दी। और जिसके बाद अब कंपनी जो है वो उसमें भूचाल आ गया है। सेलेबी में के भारतीय कारोबार से कंपनी को पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो 1522 करोड़ रुपए की कमाई उसने भारत से की थी। कितना? 1522 करोड़ रुपए। इतने पैसे तुर्की की कंपनी जो है भारत से कमा रही थी। और 393 करोड़ रुपए का जो उसने है एबिटा, मतलब ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की जो कमाई थी वो भी लगभग 393 करोड़ रुपए थी। तो सेलेबी दिल्ली जो है वो कार्गो और सेलेबी एनएस जैसी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यूनिट्स ने मिलकर 188 करोड़ रुपए का टैक्स, 188 करोड़ रुपए का टैक्स के बाद मुनाफा कमाया था। और भारत से अगर हम बात करें, पूरे भारत से जो 9 एयरपोर्ट पर उसका था, तो 195 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई होती थी उसकी। और कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा था कंपनी की टोटल, अगर ग्लोबल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 585 मिलियन डॉलर था, उसमें से 195 मिलियन डॉलर वो भारत से कमाती थी। लेकिन जिस भारत से तुर्की पैसे कमा रहा था, अब कंगाल मुल्क पाकिस्तान में जाना चाहिए सेलेबी इंटरनेशनल को और वहां जाकर अपने यूनिट चला। तुर्की तो कह ही रहा है कि पाकिस्तान हमारा सदाबहार दोस्त है, तो पाकिस्तान में जाके सेलेबी इंटरनेशनल को अपने यूनिट्स खोलने चाहिए और जो भारत से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वहां से करनी चाहिए। क्योंकि तुर्की ने, इस एहसान फरामोश देश ने, इस मक्कार गद्दार देश ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत को जो जख्म दिए हैं, जाहिर तौर पर भारत उसका बदला जरूर लेगा। बांग्लादेश पर भी एक स्ट्राइक आज भारत सरकार ने की है और उसे भी सबक सिखाने के लिए जो पाकिस्तान और चीन के यार हैं, उन सबको सबक सिखाने की तैयारी अब भारत सरकार ने कर ली है और बड़े एक्शंस जो है वो लिए जा रहे हैं। अब तुर्की की कंपनी पर जो एक्शन लिया गया है उसका ये पहला नतीजा सामने आया है कि एक दिन में 1700 करोड़ रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ है। अभी तो जो सेब आने बंद हुए हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आने बंद हुए हैं, जो पर्यटक जाना वहां बंद हुआ है, जो मार्बल आना बंद हुआ है, इसका आंकड़ा आना बाकी है। अब 6 महीने में, 3 महीने में इसके भी आंकड़े आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि भारत की असल ताकत क्या है। और भारत जब अपने पे आता है, भारतीय जब अपने पे आते हैं तो अच्छे अच्छे को घुटने पर ला देते हैं और तुर्की भी घुटनों के बल आएगा जरूर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।